नमस्कार दोस्तों, क्वांट वाला टाइम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभी अपन आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल में आए हुए पाइप एंड टंकी के कल के बचे हुए जो भी सवाल है, कल जिस वीडियो में रह गए थे वो सवाल क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, क्योंकि एक वीडियो में मैंने 35 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, बच गए थे और क्वेश्चन टोटल 59 क्वेश्चन आए थे पाइप एंड टंकी के। सभी क्वेश्चनों को देखेंगे ध्यान से, वीडियो में लगातार बने रहिए। आपको आने वाली रेलवे, एसएससी और सीडीएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 36 घंटे में भर सकते हैं और तीसरा नल इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। एक तो भर रहा है 3 घंटे में, दूसरा है 36 घंटे में, तीसरा खाली कर रहा है तो इसे किस में लेंगे, माइनस में खाली कर रहा है तो 4। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी का 2/3 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। एलसीएम कितना आएगा, समय कार्य की तरह ही पाइप टंकी होते हैं, तो एलसीएम आया 36, 3 का भाग देंगे तो 12 बार, 36 का भाग 36 में देंगे तो 1 बार, और 4 का भाग देंगे तो 9 बार। 9 चौको 36, ये माइनस का आएगा, ठीक है, क्योंकि ये खाली कर रहा है तो माइनस का। तो 9 12 1 13, 13 में से यदि 9 गए तो 4, तो टंकी का 2/3 हिस्सा, टंकी की कुल धारिता कितनी है 36। ये जो एलसीएम आएगा वो उसे कुल कार्य ले लेते हैं अपन, तो 36 का 2/3 कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे 36 को तो 12 बार 24 काम को करने के लिए। देखिए भर रहे हैं जब तो 12 1 13 और खाली कर रहा है 9, तो 13 में से यदि 9 गए तो 4, तो 24 में यदि 4 का भाग देंगे तो आंसर 6। ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम में 20 जून 2025 को शिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक पाइप टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। 9 मिनट में भर रहा है, 90 मिनट में खाली कर रहा है, उसे माइनस में लेगा। यदि दोनों पाइप खाली टैंक को एक साथ चलाए जाए तो आधा हिस्सा 90 एलसीएम आया, 9 का भाग देंगे तो 10 बार और 90 का भाग देंगे तो 1 बार। अब आधा तो टोटल 90 है, तो आधा कितना हो जाएगा 45, 2 का भाग देंगे तो 45 आ गया। भरने में कितना समय लगेगा, तो भरने में 9 तो भरा जा रहा है पर खाली कितना हो रहा है 1, तो यानी कि कुल मिलाकर के कितना कार्य हो रहा है 1 मिनट में 9, टोटल कार्य कितना है 45। कार्य के रूप में ही ले सकते हैं, भरा जा रहा है तो 9 पंजो 45। अब इसमें पूरी टंकी को भरने की कह रहा है, सेम सवाल है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। एक पाइप एक टैंक को 15 मिनट में 15 घंटे में भर सकता है और एक अन्य 40 घंटे में खाली कर सकता है। खाली कर रहा है यानी कि माइनस 15 40 का एलसीएम कितना आएगा 120, 15 8 120 40, तो टैंक का 1/3 भाग कितना होगा 120 का 1/3 40। अब क्या कह रहा है, भाग को भरने में, तो भरने में ये तो भरेगा लीटर, माना कि 40 लीटर टोटल टैंक की क्षमता है, टोटल तो 120 है पर 40 लीटर भरना है। यदि ये तो 8 लीटर प्रति मिनट भर रहा है, ये 3 लीटर प्रति मिनट खाली कर रहा है, तो 8 में से 3 चला गया तो 5, 40 में किसका भाग देंगे 5 का, तो 5 8
40। ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में 23। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। एक नल किसी टैंकी को 18 घंटे में भरता है, दूसरा नल पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली करता है। एक तो 18 में, एक 24 घंटे में खाली करता है। माइनस करेंगे 18 चौक 72, 4 बार जाएगा। 23 24 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। टंकी का 1/4 भाग, 1/4 भाग कितना है? 72 का 1/4, तो 4 का भाग देंगे तो 18 लीटर भरना है। ये 4 लीटर भर रहा है, ये 3 लीटर खाली कर रहा है, यानी कि 1 मिनट में कितना का दोनों को एक साथ में करवाएंगे तो ये 4 लीटर भरता है, उधर ये 3 लीटर खाली कर देता है, तो 1 ही लीटर भरा जा रहा है 1 मिनट में। तो 18 घंटे में, 18 घंटे में, घंटे है तो घंटे, मिनट है तो मिनट, उसका ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। दो नल एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल 72 घंटे में खाली कर सकता है। 3 घंटे में, 18 घंटे में, और ये 72 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम कितना आएगा बेटा? एलसीएम आएगा 72। 3 का भाग देंगे तो 24, 18 का भाग देंगे तो 18 चौक 72, और 72 का भाग देंगे तो 1। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूर्णतः खाली टंकी का 3/4 भाग को भरने में, खाली टंकी का 72 का 3/4 भाग, तो 4 का भाग देंगे तो 18, 54। अब ये क्या कह रहा है? 24 भर रहा है, 4 भर रहा है और 1, तीनों को यदि एक साथ में तो 24, 4 और 1, यानी 24 से 4 28, 28 में से 1 गया तो 27, 27। ये 1 घंटे में 27 कार्य कर रहे हैं, क्योंकि तीनों को एक साथ में खोला जा रहा है। तो कितने घंटे में भर देंगे? 2 घंटे में। आंसर, एक पाइप 18 घंटे में और बी संपूर्ण भरे हुए टैंक को 27 मिनट में खाली, 18 मिनट में ये तो, और ये 27 मिनट में। इनका एलसीएम कितना आएगा? 108। 18 छिक्की 108, 27 चौको 108। ये खाली कर रहा है तो इसे किस में लेंगे? माइनस में। तो अब क्या कह रहा है? 6 मिनट के बाद पहले शुरू में पाइप ए खोला जाता है, ए ही खोला जा रहा है, यानी कि ये ए बी, तो ए खोला जा रहा है तो 6 गुणा 6, 6 तो इसके 6 लीटर प्रति मिनट तो इसके भरने की कैपेसिटी है, और 6 मिनट तक खोला जाता है तो 36 मिनट। अब क्या कह रहा है? तो कितने समय में शेष टंकी 108 में से 36 चला गया तो कितना बचा? 72। अब क्या कह रहा है? कितने समय में शेष टंकी भर जाएगी? अब कौन सा भी पाइप भी खोल दिया जाता है 6 मिनट बाद में। अब दोनों कर रहे हैं काम में, तो अब कितना काम है? 6 तो भर रहा है, 4 खाली कर रहा है, तो यानी कि 1 मिनट में 2 लीटर प्रति मिनट हो रहा है काम। तो 72 में 2 का भाग देंगे तो 36 आंसर। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिसकी वजह से मैं आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा प्रीवियस ईयर। सबसे पहले रेलवे, फिर एसएससी, फिर सीडीएस, सभी के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, चैप्टर वाइज भी और पेपर वाइज भी। एक पाइप टैंक को 7 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा 56 मिनट में खाली कर सकता है। ये तो 7 मिनट में भरने वाले को तो प्लस में और खाली करने वाले को माइनस में लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 56। 7 8 56 और इसका भाग देंगे तो माइनस का 1। यदि दोनों पाइप खाली टैंक को एक साथ संचालित किया जाए तो टैंक का 3/4 भाग, 56 का 3/4, 14 चौको 56, 14 3 42,
अब क्या कह रहा है, 3/4 भाग को भरने में, तो दोनों को एक साथ में खोल दिया जा रहा है ना। तो 8 लीटर तो भर रहा है और -1 यानी कि 1 लीटर खाली कर रहा है। तो कुल मिलाकर के 1 मिनट में कितना काम हो रहा है, 8 और माइनस का 1 7 लीटर। तो 42 में यदि 7 का भाग देंगे तो 6। एक टैंक को पानी से भरने के लिए 2 पंप है। पहला पंप 6 घंटे में भर सकता है और दूसरा 8 घंटे में भर सकता है, भर रहा है ये, और 2 घंटे तक खुला रखा जाता है। क्या कह रहा है, यदि दोनों पंपों को एक ही समय पर खोला जाए और 2 घंटे तक खुला रखा जाए तो 24, 6 का भाग देंगे तो 4 बार, 8 का भाग देंगे 3 बार, कितना हो जाएगा, ये 4 लीटर भर रहा है, ये 3 लीटर, तो 7 लीटर, 7 दूना 2 घंटे तक, 4 + 3 तो आ गए 7, और 2 घंटे तक कितना हो जाएगा, 14 लीटर भर जाएगा। कितने में से, 24 में से। तो 2 से काटेंगे तो 7 बार, 2 से काटेंगे तो 12 बार। कितना हिस्सा, तो टैंक का कितना हिस्सा भरा जाएगा, 7/12 भरा जाएगा। अब ये खाली पूछ लिया जाता तो अभी भी अपन जल्दीबाजी में क्या करते हैं, क्वेश्चन को पूरा पढ़ते नहीं है और गलती कर बैठते हैं। भरा 7/12 है तो खाली कितना, शेष कितना खाली रह जाएगा ये पूछ सकता है। तो 1 - 7/12 यानी कि 5/12 खाली का पूछ रहा होता। तो एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है और एक अन्य पाइप इसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। 12 घंटे में भर रहा है, 24 घंटे में खाली कर रहा है। दोनों का एलसीएम 24, तो इसका 12 का भाग देंगे 2 बार और इसका भाग देंगे तो 1 बार। तो टैंक का 2/3 भाग, 2/3 भाग 24 का 2/3 भाग 8, 8 तो ना 16। तो अब 2 तो भर रहा है, 1 खाली कर रहा है, यानी कि 1, और 16 में 1 का भाग देंगे तो 16। एक नल किसी टंकी को 18 घंटे में भरता है, दूसरा नल पूरी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली करता है। ये तो 18 घंटे में भरता है, ये 24 घंटे में खाली करता है। खाली करने वाले को माइनस, 18 चौकू 72, 24 × 72 चौकू, और ये खाली कर रहा है 3। तो टंकी का 3/4 भाग को भरने में, 3/4 भाग 72 का, अठारह 54। 4 में यदि 4 में से 1 गया तो 4 में से 3 गया तो 1, 1 का भाग देंगे तो 54। एक पाइप एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है और एक अन्य भरे हुए टैंक को 16 घंटे में खाली कर सकता है। यह तो 8 घंटे में भर सकता है और ये 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 2 और ये माइनस का 1, तो टैंक का 3/4 भाग को भरने में 16 का 3/4, 4 का भाग देंगे 4, 4 × 12, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि तो 12 में 1 का भाग देंगे तो 12। एक पाइप टैंक को 8 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरे हुए टैंक को 11 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 3/4, 11, 8, 88, 8 का भाग देंगे तो 11 बार और 11 का भाग देंगे तो 8 बार माइनस का 8। 88 का कितना भाग भरने की कह रहा है, 3/4। ये याद रखिएगा, बहुत सी बार क्या सोचते हैं कि पूरे टैंक को भरने की पूछ रहा होगा,
तो अपन गलती कर बैठते हैं, जिसकी वजह से ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा काम कितना करवा रहा है, यानी कि 3/4 है 2/4 है कितना भी। 4 का भाग देंगे तो 22 और 22 को 3 से गुना करेंगे तो 66 लीटर भरने कह रहा है। 11 में से 8 गए, यानी कि दोनों एक साथ में काम कर रहे हैं, तो ये तो 11 लीटर भर रहा है, ये 8 लीटर खाली कर रहा है। इसका मतलब कुल मिला करके कितना भरा जा रहा है 3। तो कार्य तो 22 मिनट में। 3 नल ABC मिलकर के एक खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं और A 50 मिनट में। ये तीनों मिलकर के 20 मिनट में और A अकेला 50 मिनट में और B अकेला 60 मिनट में। तो C की पूछ रहे हैं। तीनों का यदि एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 300। 20 का भाग देंगे तो 15 बार, 50 का भाग देंगे तो 6 बार, तो 60 का भाग देंगे तो 5 बार। अब ये कह रहा है C, यानी कि अपन ABC तीनों की कैपेसिटी में से और B की कैपेसिटी घटा देंगे तो किसकी बचेगी C की। तो 15 माइनस 6 माइनस 5, या ऐसे लिख दो। तो 15 में से 11 गया तो 6 और 5 11, 4 बचा। क्या कह रहा है तो टंकी को भरने में तो 300/4 यानी कि 75। 3 वाटर पाइप MNP एक पानी की टंकी को क्रमशः 5 घंटे, 6 घंटे और 12 घंटे में भरते हैं, है ना। यदि तीनों पाइप एक ही समय खोले जाते हैं तो पानी की टंकी को भरने में लगने वाला समय 60। 5 का भाग देंगे तो 12 बार, 6 का भाग देंगे तो 10 बार और 12 का भाग देंगे तो 5 बार। 22 और 5 27। पूरी टंकी को भरने की कह रहा है तो 60/27 यानी कि 3 का भाग देंगे तो 9 बार, 3 का भाग देंगे तो 20 बार। 20/9 और 20/9 का 9 दूना 18 बचा 2। एक टंकी के तल में एक होल है जिससे पानी रिस रहा है। एक नल टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और तल का होल 15 घंटे में पूरी तरह से भरी टंकी को खाली कर सकता है। 6 घंटे में ये तो भर सकता है, ये 15 घंटे में पूरी तरह से खाली कर सकता है। तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। 6 का भाग 30, 6 का भाग देंगे तो 5 बार, इसका भाग देंगे तो 2 बार, पर ये माइनस का आएगा। अब क्या आ रहा है कि भरने में तो 5 तो भर रहा है, माइनस को 2 खाली कर रहा है, यानी कि कुल मिला ये खाली कर रहा है, यानी कि 5 में से माइनस के 2 गए तो 3 और टोटल कैपेसिटी है टंकी की 30 तो 10। पूरी टंकी की पूछ रहा है तो आंसर 10 होगा। एक टंकी के तल में एक होल है जिससे पानी रिस रहा है और 8 घंटे में भर सकता है। एक नल 8 घंटे में भर सकता है और तल 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो 8 पंजे 40 और माइनस के 10 का भाग देंगे 40 में 4 बार। तो पूरी टंकी को भरने में 5 तो भर रहा है और -4 खाली कर रहा है, यानी कि 1 घंटे में 1 काम हो रहा है 1। तो फिर 40 में 40 टोटल है, 40 में 1 का भाग देंगे तो 40 घंटे। एक टंकी के तल में एक होल है जिससे पानी रिस रहा है। एक नल टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और एक तल होल 12 घंटे में पूरी तरह से टंकी खाली कर सकता है। एक 8 घंटे में भर सकता है और एक 12 घंटे में पूरी तरह से खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में 8 का
8 और 12 का 72, एलसीएम आएगा 8 का भाग देंगे तो 8 9 72, 12 का भाग देंगे तो 6 बार माइनस का 6, यानी कि अब खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में तो 9 माइनस 6 यानी कि 3, और 72 में यदि 3 का भाग देंगे तो 24 बार। 2 नल एक टंकी को 2 घंटे और 81 घंटे में भर सकते हैं। ये 2 घंटे में भर रहा है, ये 81 घंटे में। एक तीसरा नल 81 घंटे में खाली कर सकता है। अब देखिए, एक तो 2 घंटे में भर सकता है और 81 घंटे में 81 घंटे में भर सकता है और 81 घंटे में खाली कर सकता है। तो इनका तो कोई औचित्य नहीं है, यानी कि एक का तो प्लस में आएगा कार्य, एक का माइनस में आएगा, दोनों का समान समान आएगा, तो कोई मतलब नहीं है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में, तो फिर 2 घंटे वाला या बचेगा, तो 2 घंटे वाला 2 घंटे में भर देगा, क्योंकि 81 वाले से 81 वाले हट जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। एक नल एक टंकी को 14 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। अब टंकी को खाली कर सकता है, दोनों पर नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में। एलसीएम 18 और 14 का, 14 और 18 का एलसीएम कितना आएगा? 2 का भाग देंगे तो 7 बार, 2 बार 9, 7 63, 2 126, 14 का भाग देंगे तो 14 9 में 126, और 18 का भाग देंगे तो 18 की 70, 18 70। अब इसका मतलब है आपका कितना आएगा टंकी को पूरी तरह भरने में? तो ये तो माइनस का है, तो 9 में से 7 गया तो 2, और 126 में यदि 2 का भाग देंगे तो 63 आंसर। एक टंकी का 10 घंटे में भरा जा सकता है और तथा दूसरे पाइप से 8 घंटे में। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी में खाली होने में कितना समय लगेगा? 10 घंटे में भर रहा है और 8 घंटे में खाली कर रहा है। एलसीएम कितना आएगा? 40, 10 चौकू 40। और अब ये बताइए, इसमें 4 और ये तो 4 लीटर तो भर रहा है पर -5 लीटर खाली कर रहा है, तो टंकी खाली होगी या भरेगी? तो खाली होगी, और पूंछ भी खाली होने का समय पूछ रहा है, तो -1, और टोटल कितना है? 40, 40 में -1 का भाग देंगे तो 40। अब इसको -1 का भाग दे रहे हैं, यानी माइनस का आंसर आ रहा है 40, माइनस का 40 आ रहा है, यानी टंकी क्या हो रही है? खाली हो रही है। ऐसा सवाल सेम पहला आ चुका, इस सवाल को भी आप कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।